ये हम गारंटी के साथ कह रहे हैं कि 2024 में हमारी सरकार बनेगी और बहुत हद तक बेरोजगारों को रोजगार देने का भी काम करेंगे। स्टूडेंट के साथ इतना अत्याचार होना चाहिए कि एग्जाम दीजिए और घर आइए और पता चलेगा पेपर लीक हो गया। इसमें आप दोषी किसको मान? 70 साल पहले देखिए कि क्या देश का स्थिति क्या था। अभी बहुत हद तक देश आगे चल। स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पे डॉक्टर नहीं है, वहाँ पे दवाइयाँ मुहैया नहीं है। आखिर यहाँ की जनताओं को स्वस्थ कैसे रखिएगा? भारतीय जनता पार्टी हर दिन 365 दिन चुनावी मूड में ही रहती है। जय झारखंड, जोहार झारखंड। आप देख रहे हैं बेड न्यूज वाला। और आज हम आए हैं सिंदरी विधानसभा क्षेत्र के विधायक जी श्री इंद्रजीत महतो के घर, और आज उनकी धर्मपत्नी से वार्ता होगी कि अभी किस तरह के झारखंड में आग लगी हुई है और इस बीच युवाओं को किस तरह से धोखे पे रखा जा रहा है। तो डायरेक्ट उन्हीं के जुबानी सुनेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। जोहार। मैं सिंदरी विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक जी की धर्मपत्नी श्रीमती तारा देवी जी। मैम, एक क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि अभी केंद्र में आपका सरकार है और इसी बीच अभी एक बेरोजगारी बवंडर सा बन गया है। क्या ये बेरोजगारी कभी बंद होगी? क्या ये बेरोजगारी की समस्या कभी सॉल्व होगी? या झारखंड में अभी जिस तरह के बच्चे एग्ज़ाम दे के आ नहीं रहे हैं कि पेपर आउट हो जा रहे हैं, तो क्या यहाँ की बेरोजगारी कैसे सॉल्व होगी? यहाँ की बेरोजगारी तभी सॉल्व होगी क्योंकि ऊंचे पद पर जब पूरी तरह से शिक्षित आदमी वहाँ पे बैठेंगे तभी झारखंड का दशा और दिशा बदलेगा। मैम, कितना ऊंचे है? आखिर आप लोग का केंद्र में तो आप ही लोग का सरकार है। आज इससे तो ऊंचा होता नहीं। इससे भी अगर ऊंचा कोई होता है तो आप बता दीजिएगा थोड़ा। देखिए, केंद्र में हमारी सरकार चल रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो 10 सालों में काम किए हैं, इससे पहले आप 70 साल पहले देखिए कि क्या देश का स्थिति क्या था। अभी बहुत हद तक देश आगे चल रही है और आगे और अच्छी तरह से केंद्र सरकार काम कर रही है और करते रहेगी। अच्छा, अभी जेएसएससी घोटाला में आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। क्या स्टूडेंट के साथ इतना अत्याचार होना चाहिए कि एग्जाम दीजिए और घर आइए और पता चलेगा पेपर लीक हो गया? इसमें आप दोषी किसको मानते हैं? देखिए, इसमें जो झारखंड सरकार पिछले 5 सालों में जो अपने वादा किए थे कि 5 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, घोषणा पत्र में भी लिखे थे कि बेरोजगारी को दूर किया जाएगा, लेकिन वो नहीं कर पाए। और जो बेरोजगार हैं उसके बोले थे कि उनके खाता में उनको जो है कि 5-6 हज़ार तक का मंथली भत्ता दिया जाएगा, उसमें भी वो विफल रहे। लेकिन ये हम गारंटी के साथ कह रहे हैं कि 2024 में हमारी सरकार बनेगी और बहुत हद तक बेरोजगारों को रोजगार देने का भी काम करेंगे। और जितने भी यहाँ अभी आपका घोटाला हो रहा है, देख ही रहे हैं, केंद्र सरकार तो वहाँ से भेजती है। बहुत सारे ऐसे कल्याणकारी योजनाएं हैं जो कि 4 साल पहले जितने भी आवास बने थे वही आवास बना हुआ है। इस सरकार ने केंद्र से भेजा जा रहा है, लेकिन राज्य सरकार नहीं कर रही है। केंद्र से भेजा जा रहा है, राज्य सरकार नहीं कर रही है। इसी बीच आप लोग एक बिचौलिया है जो कि विधायक और सांसद जी आते हैं और सिंदरी विधानसभा क्षेत्र में आप एक बीजेपी के सरकार से ही जुड़े हुए हैं। लेकिन सिंदरी विधानसभा क्षेत्र में जो हॉस्पिटल आप देख रहे हैं लालाडी में, कई वर्षों से बन रहा है। क्या इसे बनने में ताजमहल से ज़्यादा टाइम चाहिए क्या? देखिए, इसमें ताजमहल से ज़्यादा समय नहीं चाहिए, लेकिन आप भी जान रहे हैं, मैं भी जान रही हूँ कि हमारे माननीय विधायक जी आज 3 साल से अस्वस्थ चल रहे हैं। वो तो सिंदरी में जो हॉस्पिटल है उनका भी मामला उठाए थे। वो हॉस्पिटल चूँकि बन चुका है। अगर माननीय विधायक जी रहते तो ये हॉस्पिटल भी अभी तक बन के तैयार रहता। अच्छा मैम, और सिंदरी विधानसभा क्षेत्र में बलियापुर में दो कॉलेज हैं और ये हम लोग का फ्रीडम फाइटर स्वर्गीय और फ्रीडम फाइटर विनोद बिहारी महतो जी के नाम से दो महाविद्यालय, एक महाविद्यालय उनका बन चुका है। उनका 2 कॉलेज, एक डिग्री कॉलेज और एक इंटर कॉलेज। और इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज में, इंटर कॉलेज को अभी तक पूर्णतः सरकारी नहीं किया गया, तो आखिर इसको आप लोग विकास कैसे कर रहे हैं? देखिए, इसमें नहीं किया गया है, इसमें और भी कुछ कारण हो सकता है, लेकिन इसमें जहाँ तक स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो कॉलेज
इसमें फंड का बात है या वो सजाने का बात है, तो हमारे माननीय विधायक जी ने बहुत हद तक यहाँ जैसे हॉल दिए हैं, फेवर ब्लॉक का भी काम हुआ है, आपका गेट भी लगाए हैं, और अभी तो फिलहाल हम लोग अनुशंसा किए हैं एक मनोरंजन हॉल का, जो कि CSR फंड से होगा और बहुत जल्द होगा। और इस कॉलेज के विधायक जी भी सदस्य हैं, ऐसा बात नहीं है, ध्यान रखा जा रहा है। विधायक जी भी सदस्य शायद पढ़े भी होंगे वहाँ से, मैं भी वहाँ से पढ़ा हूँ, लेकिन यहाँ एक चीज़ मैं तो कॉमन देखता हूँ कि ये क्षेत्र जो कृषि प्रधान एरिया है, लेकिन इस कॉलेज में जो मासिक राशि लिया जाता है वो काफ़ी हाई है सरकारी की तुलना पे। क्या वो राशि कम किया जाएगा? क्या इसे कभी सरकारी किया जाएगा? क्या यहाँ के बच्चों को राहत मिलेगी? सरकारी होना चाहिए, होने से यहाँ से बहुत हद तक किसान के बच्चे पढ़ते हैं, ये बात सच है। लेकिन जो बच्चे पढ़ते हैं उसको साथ ही साथ छात्रवृत्ति का भी जो है कि फ़ायदा मिलता है, वो भरते हैं और उनको मिलता है। और मेरे पास जितने भी लोग आते हैं, मैं कुछ अनुशंसा कर देती हूँ या फ़ोन के माध्यम से बात करती हूँ तो थोड़ा सा कम किया जाता है। लेकिन छात्रवृत्ति मिल रहा है तो इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए परिवार को। छात्रवृत्ति मिलती है, छात्रवृत्ति से इससे ज़्यादा बर्डन नहीं होना चाहिए, मैडम का कहना है, और कह रहे हैं कि सरकारी होना चाहिए। तो क्या कभी ये इसका कभी बिल पास होगी कि सरकारी होना चाहिए? बिल पास हुआ है कभी? ये तो देखिए बिल पास नहीं हुआ है, लेकिन हम लोग का प्रयास रहेगा कि सरकारी होना चाहिए, प्रयास करूँगी। और मैम अभी 2024 का जो चुनाव आ रहा है, इसमें लोकसभा अभी काफ़ी निकट है, तो इसमें 2024 के चुनाव में आखिर किस तरह का क्या रहेगा और आप लोग के क्या क्या चुनावी मुद्दा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, और हमारे भारतीय जनता पार्टी हर दिन 365 दिन चुनावी मूड में ही रहती है। चुनावी मूड में रहते हैं, विकास गायब रहता है। और इसी बीच एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूं कि जैसे कि अभी जो जल योजना चल रहा है, आपका ही एक वीडियो मैंने देखा था कि 2024 तक संपन्न हो जाना चाहिए। विधायक महोदय जी भी कहे थे 2024 तक हो जाना चाहिए। 2024 शायद पार होने के बाद होगा कि 2024 में ही हो जाएगा? देखिए, ये काम चल रहा था, मैं नहीं कहती हूँ, ये यशस्वी प्रधानमंत्री जी का भी लक्ष्य था कि 2024 तक हर घर में नल से जल दिया जाएगा, और जितने भी बिजली कनेक्शन है मोटा मोटी 100% तो बिजली हर घर में पहुंच गई है। बहुत ही 2-4 घर अगर नहीं होगा तो उनको भी मिलने वाला है। लेकिन ये नल जल योजना है, अभी भी पाइपलाइन बिछ ही रहा है, पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है। ये पेज 2 का काम जब तक कंप्लीट नहीं होगा पूर्ण रूप से अभी जल नहीं मिल पा रहा है। लेकिन जहाँ जहाँ भी कनेक्शन हुआ है, जैसे ही ट्राई करते हैं, कहीं लीक है, कहीं कुछ है, कोई नल नहीं लगा है जिस वजह से पानी बह जा रहा है। लेकिन इनका जो लक्ष्य है हर घर नल से जल पहुँचाना, वो लक्ष्य पूरा होगा। और चुनाव से हो सकता है चुनाव के बाद तक ही हो, लेकिन हो। अच्छा, जितने भी स्वास्थ्य केंद्र हैं वहाँ पे डॉक्टर नहीं है, वहाँ पे दवाइयाँ मुहैया नहीं है, आखिर यहाँ की जनताओं को स्वस्थ कैसे रखिएगा? देखिए, इसमें जो स्वास्थ्य मंत्री जी है ना, वो कई बार धनबाद भी आ चुके हैं, लेकिन जहाँ जहाँ ये है, ये तो आप स्वास्थ्य विभाग से भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन हमारी सरकार बनेगी तो सब चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा। थैंक यू। और आप हमारे बीएड न्यूज़ चैनल में सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट कीजिए, ताकि कोई क्वेश्चन छूट गया तो दोबारा कभी फिर वार्ताएं होगी तो वह प्रश्न दोबारा पूछा जाएगा। और अब तक के लिए धन्यवाद।